हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बेहद अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो हम गणित विषय के लिए तैयारी कर रहे थे और इसी सीरीज में ये अगली वीडियो है जहां पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से 6 अंक पक्के करने वाले हैं। तो किस तरह से आपको इसके लिए क्या करना होगा, तो आपके लिए बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना है। आपको वीडियो को देखते देखते यहाँ पर आपके जो 6 अंक रहेंगे वो पक्के हो जाएंगे। आपको इसमें ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं करना है, कुछ ही मिनट में आपके 6 नंबर जो है पक्के होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं किस तरीके से। तो यहाँ पर आपका जो ब्लूप्रिंट है इस साल का देख लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपके किस यूनिट से आना है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आना है आपके अध्याय 8 से, जो कि है त्रिकोणमिति परिचय। तो यहाँ पर 8 अंकों का आपका पूछा जाएगा, जिसमें 6 अंक के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। देख लीजिए, तो 6 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे जो कि मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। तो यहाँ पर आपको मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बताऊंगा, यहाँ पर कुछ यहाँ पर बातें बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखना है और आपके यहाँ पर 6 अंक जो है पक्के हो जाएंगे। तो कौन कौन सी विशेष चीजें आपको ध्यान रखना है और किन किन चीजों को आपको याद करना है वो बता रहा हूं। तो यहाँ पर आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है, देखिए सबसे पहले आपको जो यहाँ पर साइन ए, जो आपने पढ़ा होगा साइन कोस टेन के बारे में, आपने अभी तक पढ़ लिया होगा काफी बार। तो उसमें यहाँ पर देख लीजिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए, आप सभी को पता है। कोस का उल्टा होता है सेक ए और टेन का होता है कोट। तो ये सिंपल सी यहाँ पर बात है जो कि अभी तक आपने साल भर में ये वाली बात सीख ली होगी कि साइन कोस टेन क्या होते हैं और इनका उल्टा हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है। यानी 1/, अगर आप साइन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोसेक ए मिल जाएगा। और अगर आप कोस का उल्टा करते हैं 1/कोस कोसेक, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है साइन ए। तो ये वाली बात आपको पता है। चलिए, तो यहाँ पर आपको इसे तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें आपको याद होंगी। तो यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपका आने वाला है, ज्यादा भी आ सकता है लेकिन एक तो डेफिनेटली आने ही आने वाला है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर आ जाइए नीचे की तरफ। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं याद होना ही चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ना, अगर आप आगे की अपनी पढ़ाई भी गणित विषय में जारी रखते हैं, आप 11th में गणित सब्जेक्ट लेते हैं, तब भी आपके लिए मोस्ट आईएमपी की ये यूनिट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है। इसमें कोई भी यहाँ पर आपको टॉपिक वीक नहीं रखना है, हर एक टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाइए, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सिर्फ 3 सर्व समीकरण हैं जो कि आपको याद होना ही होना चाहिए। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउट नॉट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। बेबी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउट नॉट ऐप पर। साथ ही डाउट नॉट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउट नॉट ऐप इंस्टॉल करो, अपने डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले जाओ। देखिए, मात्र 3 है, कर लीजिए, यहाँ पर ज्यादा देर नहीं लगेगी। आप एक बार लिख कर देख सकते हैं चाहे तो। और यहाँ पर एक तो देखिए कितनी सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, साइन कोस आपको पता है लाइन से आता है यहाँ पर। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा होता है यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप कुछ भी धारणा अपने मन में रख सकते हैं, जैसे कि साइन और कोस यहाँ पर एक के बाद एक आते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों का योग करेंगे हम, एक हमें मिल जाएगा। कोसेक यहाँ पर देखिए दोनों में सी लगा हुआ है, इन दोनों को अगर इन दोनों को हम एक ही सूत्र में रखेंगे तो यहाँ पर कोट में अगर आप एक जोड़ देंगे, तो देखिए कोट यहाँ पर लिखा हुआ है कम जगह में, ये ज्यादा जगह में बड़ा है, तो कोट में एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो कोसेक बन जाएगा। इस तरीके से आप याद कर लीजिए, जो भी आपको मन में सोचना है बस याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों आपको सबसे पहले सर्व समीका याद कर लेनी है। ठीक है, ऊपर के आपके जो मान है वो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने कई बार इन्हें पढ़ा है। ठीक है, किसका उल्टा क्या होता है ये आपको होंगे। और यहाँ पर ये आप सर्व समीका भी अगर नहीं है याद तो अभी आप कर लेंगे, और बाकी तो यहाँ पर एक झलक में याद आपको हो जाएगी। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आपको ये टेबल अगर याद नहीं है तो इसमें थोड़ी सी आपको मुश्किल हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ मान तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हटा दिए हैं। ये आपको पता है, टेबल आपके जो बुक है उसमें दी हुई है। तो यहाँ पर साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट सभी के मान होते हैं, लेकिन आपको नीचे जो 3 है वो मान अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ उन्हीं में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर साइन कोस और टेन के मान याद कर लीजिए। इसमें भी
आप चाहे तो जो 90 डिग्री के मान है वो यहाँ पर चाहे तो छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं भाई पूरे अंक आपको एग्जाम में मिले, कोई भी अंक का आप यहाँ पर लॉस नहीं करना चाहते, गणित में आप 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं, जो कि हमारी तैयारी का यहाँ पर हम इसीलिए तैयारी यहाँ पर इतनी जोरों से करना है कि आप 80 में से 80 अंक जो है हासिल करें, तो कोई भी अंक आपका यहाँ पर ना छूटे। इसके लिए तो आपको सारे मान यहाँ पर याद करना है, ठीक है। फिर भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि बार बार हम भूल जाते हैं और गणित विषय में कहीं भी प्रॉब्लम लगती है, तो वैसे अगर आपको गणित में दिक्कत लगती है, आप ज़्यादा याद करने वाले सब्जेक्ट आसानी से याद कर लेते हैं, तब भी आपके लिए ये जो यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत बातें याद रखना है। और यहाँ पर 8 नंबर की ये यूनिट है, जिसमें से 6 तो यहाँ पर मैं आपको कवर कराने वाला हूँ, और बाकी जो 2 नंबर रहेंगे वो भी आपके कहीं ना कहीं यहाँ पर कवर हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर 6 नंबर की आपको गारंटी देता हूँ, 6 नंबर आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए देख लीजिए, यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं। तो आपको चाहे तो अगर ये याद नहीं होती पूरी टेबल, तो लास्ट के मान आप छोड़ सकते हैं, 90 डिग्री वाले मत कीजिएगा, तो आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ कितना आसान है। आपको कुछ मान तो यहाँ पर दिए हुए, जैसे कि कोस, जो साइन और कोस का मान है वो 45 में देखिए 1 सा होता है 1/√2। ये आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, 1/√2 दोनों का मान समान होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए टेन 45 की वैल्यू आपको जरूर याद रखना है, 1 होती है 10। ये 10 की तो आप सारी वैल्यू याद कर लीजिए, यहाँ पर 0 से लेकर 16 तक, ठीक है। 90 डिग्री की आप मत करिए भले ही यहाँ पर, लेकिन आपको ये सारी वैल्यूज याद होना चाहिए। तो 0, 1/, यहाँ पर √3 और यहाँ पर 1 और √3 यहाँ पर जो है वो आपको याद रखना है। तो ये यहाँ पर आपका ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको याद रखने के लिए बता दूँ, ठीक है, क्योंकि हम 6 नंबरों के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी मेहनत तो लगती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए आप साइन की वैल्यू याद कर सकते हैं, 0, 1/2, 1/√2 और यहाँ पर √3/2 यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद है 1। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया है, कोस के मान में अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस टेबल को आप उल्टा अगर रखते हैं, जैसे कि 1 यहाँ पर क्या है लास्ट में, तो कोस में यहाँ पर पहले है, यहाँ पर 0 क्या है पहले, तो 0 यहाँ पर कोस में लास्ट में है। तो इस तरह से यहाँ पर अलट पलट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरे नंबर पे सेकंड लास्ट है, √3/2 यहाँ पर क्या है सेकंड नंबर पे है। तो यहाँ पर इसी को आप उल्टा करेंगे, सारी वैल्यूज को रखेंगे। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे कि 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर कोस के मान में 1 यहाँ पर शुरू में लिखेंगे, यहाँ पर √3/2 लिखा है तो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद ये तो आपका बराबर में आ जाएगा, मैंने बताया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। और आगे तो आपको इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा पड़ने वाली है कि हर एक वैल्यू आपको याद करना ही करना है। तो लेकिन अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर आपको याद करना है साइन 90 - a क्या होता है, कोस a होता है, ठीक है। ये हमने सर्व समीकरण में भी देखा था, साइन के साथ कोस का संबंध था, और यहाँ भी देख लीजिए। इसके बाद 10 यहाँ पर 90 - a है, जो कि होता है कोट, और सेक होता है यहाँ पर 90 - a, ये होता है यहाँ पर कोसेक। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको ध्यान रख के रखना है, जैसे कि हम ऊपर हमने जो देखा था, अब वहाँ पर देखिए साइन का उल्टा होता है कोस, ठीक है, सॉरी साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है। लेकिन यहाँ पर कोसेक का संबंध किससे, सेक से है, और यहाँ पर किसका है, टेन का है कोट से। ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर जो हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ था, इसमें और दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर साइन का उल्टा कोसेक है, कोस का है सेक, और टेन का है कोट। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किसका किससे संबंध है, सेक का जो है वो कोसेक से हो गया है, ठीक है, और ऊपर जो था वो साइन का था। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है, यह बात मैंने आपको बता दी। तो बस इतनी सी आपको बातें आप इसमें याद रखना है, और इसी में से आपके वैसे तो सही जोड़ी यहाँ से आना है, और यहाँ पर जो 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे वो आप आसानी से कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात, अगर आप यहाँ पर कुछ वैल्यूज भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ी के रूप में जो क्वेश्चन रहेंगे, अगर आप 2-4 यहाँ पर जोड़ी मिला लेते हैं, 1-2 आप वैसे भी गेस करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेना है, बस इतना ही इस चैप्टर का पूरा निचोड़ है ये। और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर के लिए आप चाहे तो कुछ क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक और ज़रूरी बात, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पर मैंने आपको बताया है 4 अंक के लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है, क्योंकि 4 अंक वाले आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो वो आपको कौन कौन से तैयार करना है मैंने आपको वहाँ पर बताए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। इसके लिए चांदा और प्रकार वाला जो क्वेश्चन आता है वो भी आपको बताऊंगा, जो कि काफ़ी ईजी होता है।
आपके लिए नंबर बहुत आसानी से मिल सकते हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को इनेबल कर लेना है। इससे जैसे ही वीडियो आएगी नेक्स्ट, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।